आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों के भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, हर प्रकार की, जैसे कि आपका हो गया पर्वत, मैदान, आपका मरुस्थल, पठार, आपका यह होगा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंप ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदानी हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपण से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरीय शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और एवं चौड़ी घाटियों से बना है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो कुछ पर्वत है और उस पर्वत का नाम है, और उस पर्वत के नाम कौन कौन से देश में है उसका है, और उसका कितना मीटर की ऊंचाई है उसके बारे में भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे नंगा पर्वत जो है वह भारत में है, वह 8126 मीटर है। ये सब मीटर में होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, इसमें पर्वत के बारे में दिया गया है, यहाँ से है। चलिए ध्यान दीजिएगा। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये कितने वर्ग? याद रखिएगा, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? हिमालय के पर्वत के आधार पर भारत को भौगोलिक स्थलाकृतियों को विभाजित किया गया है। उसके उत्तरी मैदानी के आधार पर, प्रायद्वीपीय पठार के आधार पर, भारतीय मरुस्थल के आधार पर, तटीय मैदान के आधार पर, द्वीप समूह के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वत क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत स्थलाकृतियाँ हैं। ये पर्वत स्थलाकृतियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र तक फैली है। याद रखिएगा, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हिमालय पर्वत के बारे में कहा जा रहा है। भारत की उत्तरी जो सीमा है वह विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वल्लित पर्वत, ये इम्पोर्टेंट है, वल्लित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के जो भूगर्भीय रूप जो है वो कैसे है? वल्लित पर्वत श्रृंखला है, युवा है, और बनावट की दृष्टि से अगर कहा जाए उत्तरी सीमा तो हमारा वल्लित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से लेकर पूरब की दिशा तक जाइए, सिंधु से लेके आपको ब्रह्मपुत्र नदी तक जाइए। ये जो हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ठीक ना। हमारा हिमालय पर्वत कैसे है? पर्वत है तो वल्लित पर्वत है, वल्लित पर्वत श्रृंखला है, और यह पूरा पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला हुआ है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और यह एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये
2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय जो पर्वत है 2400 किलोमीटर में फैले हुआ है, याद रखिएगा। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त, पूरे वृत्त नहीं, एक अर्धवृत्त, वृत्त ऐसे होगा और अर्धवृत्त होता है ऐसे, ठीक ना, ऐसे अर्धवृत्त है। तो वृत्त और अर्धवृत्त की बात कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, अर्धवृत्त। 2400 किलोमीटर लंबी में फैली एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं जिसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 मीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 मीटर है। चौड़ाई की बात किया जा रहा है, लंबाई आपके जैसे मान के चलिए आपका भारत है, ठीक ना, तो भारत के ये आपका हो जाएगा पश्चिम, और ये हो गया पूरब, ये आपका पूर्व हो गया। तो पश्चिम से पूरब की लंबाई जो अगर देखा जाए सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक, आपका जो हिमालय पर्वत की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। और उसमें से कश्मीर की बात कर ले, कश्मीर में जो उसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, यानी कि पूरब की दिशा में जाइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ जाइएगा, तो इसकी चौड़ाई जो होती है 150 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है, 150 किलोमीटर हो जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय 3 भागों में बढ़ जाता है। हिमालय कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में बढ़ जाता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय बोलते हैं। सबसे उत्तरी भाग में जो होगा हिमालय उसको बोलते हैं महान हिमालय या आंतरिक हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं। 3 नाम है, ध्यान समझ लीजिएगा, 3 नाम से जाना जा रहा है इसको। क्या है, जो सबसे हिमालय पर्वत पर स्थित जो सबसे उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग में जो स्थित जो श्रृंखला है, वल्लित पर्वत की जो श्रृंखला है, उस वल्लित पर्वत श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं महान हिमालय भी बोलते हैं, उसको आंतरिक हिमालय भी बोल देते हैं और इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। 3 नाम से जानते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। यहाँ पे है औसतन की बात किया है, औसतन जो है 6000 मीटर है और इससे भी ज़्यादा है और इससे कम भी है। आपका क्या बोला जाता है, जो पर्वत है, जो शिखर है, उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पे आपका आंतरिक हिमालय कहिए, महान हिमालय बोलिए या हिमाद्री बोलिए, यहाँ पे अनेक प्रकार का पर्वत शिखर दिखेगा जो अनेक आपका मीटर का दिखाई देगा। जैसे भी यहाँ पे हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर की बात किया जाएगा, जैसे शिखर होगा और वह शिखर किस देश में है और उसकी ऊंचाई जो है मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में बताया जाएगा वो कहाँ है, कितना है। माउंट एवरेस्ट की बात कर ले, माउंट एवरेस्ट की लंबाई जो होती है वह आपका 8848 मीटर है, जो अभी वर्तमान में बढ़ गया है, 49 हो गया है, जो नेपाल में है। कंचनजुंगा यह भारत में है। और याद रखिए भारत का सबसे लंबा अगर कोई पर्वत है वह कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा जो है भारत में पाया जाता है, इसका ऊंचाई कितना है, 8598 मीटर है। मकालू जो है ये नेपाल में पाया जाता है, 8481 मीटर। धौलागिरी जो है नेपाल में है, 8117 मीटर। वही नंगा पर्वत की बात कर ले, हमारा भारत है, भारत में ही 8126 मीटर। अब ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत की बात कर ले, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा क्या है, कंचनजुंगा है। और कंचनजुंगा जो है आपका 8598 मीटर है।
वहीं दूसरी अगर बात कर ले, दूसरी पर्वत जो है सबसे ऊंची पर्वत की बात कर ले जो भारत का, वो 8,126 मीटर का है जो भारत में है। अन्नपूर्णा शिखर कहाँ पे है, वो आपका है नेपाल में। कितना मीटर उसकी ऊंचाई है, 8,078 मीटर है। कितना है, 8,078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है 7,817 मीटर। उसके बाद है कामेट भारत में है 7,756 मीटर। नामचा बरुआ भारत में है 7,756 मीटर। उसके बाद है गुरुला मानधाता नेपाल में है 7,728 मीटर। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। क्या है, प्रकृति जो है असीमित है। हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। हिमालय का जो इस भाग का जो क्रोड है वह ग्रेनाइट का बना हुआ है। महान हिमालय का जो क्रोड है वह बना हुआ है ग्रेनाइट का। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा सबसे बहुत सी हिमाद्रियों का प्रवाह होता है। याद रखिएगा, इससे बहुत हिमानियों का प्रवाह होता है। कहाँ से, महान हिमालय से। यह हमेशा बर्फ से ढका होता है। यह इसका जो महान हिमालय का जो क्रोड होता है ग्रेनाइट का बना होता है। इसकी प्रकृति असममित है और यहाँ से आपको हिमानियों की प्रवाह ज़्यादा होती है। आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा उनके दर्रों के नाम लिखिए। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचाई शिखर है। अब बताइए, ये आपका जो है नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, यह उस राज्य के नाम भारत में कौन कौन सा है, आपका है नंगा पर्वत हो गया, आपका नंदा देवी पर्वत हुआ, शिखर हुआ, कामेट हुआ, नमचा बरुआ हो गया। ये सभी किस किस राज्य में हैं, इनके नाम को लिखना है। ठीक है, इसको आपको लिख के लाना है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में, याद रखिएगा, हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला है वह सबसे, उसको बोला जाता है हिमाचल। क्या बोला जाता है, हिमाचल या निम्न हिमालय बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई जो बता दिया जाए 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच, औसत ऊंचाई जो कहा जाए वह 50 किलोमीटर का है। 50 किलोमीटर का है। औसतन ऊंचाई चौड़ाई बोला जाता है, औसतन चौड़ाई यानी कि 50 किलोमीटर का। लंबाई की बात कर लिया जाए तो उसको, यह जो ऊंचाई होता है हिमाचल कहिए चाहे हिमालय बोलिए, हिमाचल कहिए या निम्न हिमालय बोलिए, इसकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर से स्टार्ट होकर आपको 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच देखने को मिलेगा। 4500 मीटर के बीच ऊंचाई को मिलेगा। और उसकी औसतन चौड़ाई को देखा जाए तो 50 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। पहाड़ी नगरों के लिए यहाँ एटलस दिया गया है, ज्ञात कीजिए। एटलस में मसूरी याद रखिए। मसूरी जो है हिमाचल प्रदेश में है।
और यहीं पे जब आईपीएस कोई बनता है या आईएएस बनता है तब जाके यहीं पे ट्रेनिंग होता है मसूरी में उन लोग का। ठीक है, तो नैनीताल हो गया, उत्तराखंड में नैनीताल पड़ता है। रानीखेत में स्थिति को देखें, उसकी स्थिति कहाँ पे है, मसूरी कहाँ है, नैनीताल कहाँ है। एटलस में देखा ना, हम आपको दिखा देंगे। एटलस में देखना है नैनीताल कहाँ है, मसूरी कहाँ है, रानीखेत कहाँ है। स्थिति को देखें और उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ पर वे स्थित हैं, यानी कि मसूरी कहाँ स्थित है और नैनीताल कहाँ स्थित है, रानीखेत कहाँ स्थित है। एटलस में देखना है और एटलस से उसके नाम को इकट्ठा करना, इससे जानकारी हासिल करना है। आगे ध्यान दीजिए, आगे है बाबू, हिमाचल की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक बोला जाता है और इसकी चौड़ाई बोल दे तो ये 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई बोले तो 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में देखने को मिलता है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी एवं जलोढ़ की मिट्टी परत से ढकी होती है। याद रखिएगा, यह शिवालिक जो होता है वह मिट्टी से ढकी होती है। वह कौन सी मिट्टी से ढकी होती है? बंजरी की मिट्टी से ढकी होती है या जलोढ़ मिट्टी से ढकी होती है। क्यों? क्योंकि मुख्य हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं उसके द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, बह कर जो आती है, उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, जो मिट्टी होता है उसी लोग को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और इसी जलोढ़ मिट्टी से आपका शिवालिक जो पर्वत है वह ढका होता है, वो शिवालिक पर्वत ढका हुआ होता है। ठीक ना, आगे ध्यान से समझिएगा। ये बंजरी और जलोढ़ मिट्टी के परत से ढकी होती है। निम्न हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। आपका मध्य हिमालय जिसको बोलिए, आपको निम्न हिमालय बोलिए, आप बोलिए इसको हिमाचल बोलिए। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लंबवत आपको घाटी देखने को मिलेगा उस घाटी को दून बोला जाता है। दून कुछ प्रसिद्ध दून है जिसको देहरादून बोलते हैं। यानी कि कहने के मतलब है कि आपका हिमाचल प्रदेश या मध्य हिमालय या निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में दून नाम से जाने वाले घाटी है जो लंबवत होती है। जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, यह सब क्या है? वह शिवालिक और हिमाचल यानी कि हिमाचल के बीच में स्थित लंबवत दून है। क्या है? लंबवत घाटी है। और इसी लंबवत घाटी को हम लोग जानते हैं देहरादून के नाम से, कोटली दून के नाम से, पाटली दून के नाम से जानते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे और बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यह आपका हिमालय पर्वत है, ये आपका जो है हिमालय पर्वत है और इस हिमालय पर्वत में शिवालिक यहाँ पे है। ठीक ना, शिवालिक है ना, शिवालिक यहाँ पे है। सबसे निचली पर्वत को शिवालिक बोले, मध्य वाले को बोला जाएगा आपका, मध्य वाले को बोला जाएगा मध्य हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी है आपका हिमाद्री। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी भारत का जैसे इसी को बोले, देखिए हिमालय पर्वत के आप पिक्चर देख रहे होंगे, यही हिमालय पर्वत। ये हमेशा जो हिमालय पर्वत जो होते हैं हमेशा बर्फ से ढका होता है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को उत्तर से दक्षिण, आप उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पूर्व से पश्चिम तक स्थित क्षेत्रों की आधार पर भी विभाजित किया गया है।
इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम बता दें, सतलुज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। याद रखिएगा, सतलुज नदी हो गया या सिंध नदी हो गया, सतलुज नदी और सिंध नदी के बीच के जो भाग होता है, बीच के जो हिमालय होता है, उस हिमालय को हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय बोलते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल या हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो क्रमशः पश्चिम की तरफ जाइएगा तो इसको बोला जाएगा कश्मीर, और पूर्व की तरफ जाइएगा तो इसको बोला जाएगा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, काली और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का है, और तीस्ता और दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, जो आपको क्षेत्रीय नाम, सभी जगह के क्षेत्रीय नाम अलग अलग होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जैसे कि आपका हो गया सतलुज नदी और सिंध नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय के नाम से। पश्चिम में किस के नाम से जाना जाता है, कश्मीर हिमालय, कश्मीर के नाम से जाना। पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाचल के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच के जो भाग होता है, जो हिमालय होता है, उसको किस नदी से नाम से जाना जाता है, तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको कुछ क्षेत्रीय नाम को पता करना है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमांकन कहलाती है। ब्रह्मपुत्र जो होता है, ब्रह्मपुत्र हिमालय सबसे याद रखिएगा, सबसे पूर्वी सीमांकन है। दिहांग महाखंड गर्ज के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर नीचे की ओर तीखी मोड़ से बनाते हुए पूर्व की ओर दक्षिण क्या बोला जाता है, ध्यान समझिएगा। पर पूर्व की सीमा में सबसे अंतिम जो पूर्वी छोर होता है, सबसे पूर्वी छोर को हम लोग ब्रह्मपुत्र हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे पूर्वी छोर को, हिमालय के सबसे पूर्वी छोर को हम लोग वो जानते हैं ब्रह्मपुत्र हिमालय के नाम से जानते हैं। और यह ब्रह्मपुत्र हिमालय जो होता है दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तीखी मुड़ जाती है। जैसे कि मान के चलिए ऐसे जा रहा है तो ऐसे डायरेक्ट मुड़ जाती है, तो तीखी मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, जिसे हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं, या पूर्वी पहाड़ियाँ बोलते हैं, या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर गुजरात गुजरती है। उत्तर पूर्वी राज्यों से, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? यह जो हिमालय जो होती है पूर्व में सबसे पूर्वी भाग को हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र हिमालय। अब ब्रह्मपुत्र हिमालय दक्षिण की तरफ जैसे मुड़ जाती है तो उसका नाम अलग अलग हो जाती है। उसका नाम जो होती है तीखी मुड़ जाने के बाद यह जो होती है भारत के पूर्वांचल राज्य जो होती है, पूर्वांचल के नाम से, उसे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, या पूर्वी पहाड़ी के नाम से जान जाते हैं, या पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यह पहाड़ी जो है उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है। मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं,
से बनी होती है। यह पूर्वांचल में जो होती है पहाड़ियाँ, वह जो पहाड़ियाँ होती है वह किससे बनती है? अवसादी शैल से बना होता है। बलुआ पत्थर से बना होता है हिमालय। इस जो पत्थर, यह जो हिमालय होता है बलुआ पत्थर का बना होता है। अवसादी शैल का बना, चट्टान का बना होता है। शैल यानी चट्टान का बना होता है। ये घने जंगलों से ढकी होती है। याद रखिएगा, पूर्वांचल राज्य के जो पहाड़ियाँ होती है वह हमेशा घनी जंगलों से ढका होता है। अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल के पकाई, नागा और मिजो और मणिपुरी की पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। याद रखिएगा, अधिकतर समांतर श्रृंखला एवं घाटियाँ जो है फैली है। और पूर्वांचल में पटकाई, नागा, पूर्वांचल में आपका पटकाई, नागा, मिजोरम और मणिपुरी पहाड़ियाँ शामिल है। आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, फिर अगले क्लास में भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।